प्रोपेगेंडा। साक्षी मलिक को कुश्ती से संन्यास लेने के लिए मजबूर किया गया। संजय सिंह का चुनाव जीतने के पीछे बीजेपी का हाथ है। बृजभूषण सिंह के करीबी और उनके बिजनेस पार्टनर को चुनाव लड़ने नहीं देना चाहिए था, सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए था, उनका नामांकन रद्द होना चाहिए था। आज देश एक महिला के अपमान पर चुप है। अब सच्चाई सुनिए। पहले जानते हैं स्पोर्ट्स फेडरेशन, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, कुश्ती संघ जैसे दूसरे मैनेजमेंट और सरकार के बीच के रिश्ते को। आपको बता दूं कि कोई भी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, फेडरेशन या संघ स्वायत्त तरीके से काम करता है। खेल मंत्रालय उनको सुविधाएं और प्लेटफॉर्म जरूर प्रोवाइड करता है, लेकिन ना उनके पदों की भर्ती, चयन, नियुक्ति पे सरकार का कोई डायरेक्ट इंटरफेरेंस होता है और ना ही खिलाड़ियों के सिलेक्शन या ना सेलेक्ट होने पे। तो इस केस में भी जब ये बातें कही जा रही हैं कि सरकार ने कुछ भी क्यों नहीं किया, बृजभूषण सिंह को पद से हटाया पर उनके करीबी को चुनाव लड़ने से नहीं रोका, क्या ये सच्चाई है? तो सच ये है कि सरकार ऐसा कर ही नहीं सकती थी। सरकार ने खिलाड़ियों के शिकायत पे, उनके धरना प्रदर्शन पे, जंतर मंतर पे हुए प्रदर्शन पे एक्शन लिया। गृह मंत्री ने उनसे खुद बात की और उसके बाद बृजभूषण सिंह को पद से हटा दिया गया, उसको दोबारा चुनाव नहीं लड़ने दिया गया। लेकिन संजय सिंह उनके करीबी बताए जाते हैं। अब करीब सिर्फ इस आधार पे कि कोई किसी का करीबी है या बिजनेस पार्टनर है या उसके घर से रिश्ते से कुछ लगता है, इस बात पे किसी का चुनाव में किसी का नामांकन रद्द कर देना, उन्हें एक तरह से बैन कर देना, बिना किसी सबूत के उस व्यक्ति के खिलाफ कोई ऐसा मामला ना बनते हुए भी, ये भारतीय संविधान के खिलाफ है। देश का कोई भी कानून ऐसा प्रावधान नहीं देता। हाँ, संवैधानिक तरीके से सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी। साक्षी मलिक और उनके साथियों ने गृह मंत्री से मिलकर संजय सिंह पर चुनाव प्रतिबंध लगाने की अपील की थी, पर संजय सिंह कोई आरोपी नहीं है, वो बृजभूषण सिंह के करीबी हैं और उनके बिजनेस पार्टनर होने के कारण सिर्फ उनका नामांकन रद्द कर दिया जाए, उन पे बैन लगा दिया जाए, जबकि उन पे किसी तरह का कोई आरोप नहीं है, ये संविधान के खिलाफ होता। अब बात आती है चुनावों की। तो सबसे पहले ये बता दूं कि ये चुनाव कोर्ट मॉनिटर्ड हुए, यानी कि कोर्ट के रेख देख में हुए, ताकि कोई गड़बड़ी या किसी तरह की धांधली ना हो सके। दोनों पक्षों ने, साक्षी मलिक और उनके साथियों के तरफ से अनीता शोरान को खड़ा किया गया। अनीता एक महिला पहलवान रह चुकी हैं और बृजभूषण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले में ये एक गवाह भी इस खिलाड़ियों के तरफ से थी। अब चुनाव जब हुए तो संजय सिंह को ज्यादा वोट पड़े, अनीता जी को कम वोट पड़े। यहाँ ईवीएम नहीं था, ईवीएम होता तो शायद उसको हैक करने वाली बात भी आप सुनते। तो चुनाव बिल्कुल फेयर एंड स्क्वायर हुए और जो जीता वो अध्यक्ष बना। इस बात पे साक्षी मलिक ने संन्यास लेने का निर्णय किया। मुझे लगता है हर एक महिला, चाहे वो उनका सपोर्ट करती हो या नहीं करती हो, उसे ये देख के दुख हुआ होगा। लेकिन अगर आंसू सच्चाई की गवाही देते तो साक्ष्यों का काम ही क्या था न्यायालयों में। हम जाके रो देते और फैसला हमारे पक्ष में आ जाता। रोने से याद आया, एक बार सोनिया गांधी भी बाटला हाउस के आतंकवादियों के बनने पे आंसू बहा रही थी। खैर, यहां उसकी तुलना नहीं है, बस याद आया तो कह दिया। साक्षी मलिक ने जो फैसला किया है, अभी ये भावना से भरा हुआ फैसला लगता है। अगर वो आगे राजनीति में प्रवेश करती हैं, हरियाणा के चुनाव में अगर उनको किसी पार्टी से खड़ा किया जाता है, वो अपनी आवाज़ को बुलंद करती हैं या अपना पक्ष रखने के लिए चुनाव के मैदान में उतरती हैं, तो शायद तस्वीर कुछ साफ हो। अब
सबसे आखिरी बात, देश में महिला खिलाड़ियों का अपमान। मेरे हिसाब से खिलाड़ी सम्मान के काबिल होते हैं। मेडल लाने वाले का सम्मान हमारे सर आंखों पे, पर इस देश में साक्षी मलिक का सम्मान है तो पीटी ऊषा का भी सम्मान है। आपको याद होगा जब पीटी ऊषा साक्षी मलिक और उनके साथियों से मिलने जंतर मंतर पहुंची थी, लेकिन साक्षी मलिक के कुछ साथियों ने उनके साथ बेहद बदसलूकी वाला बर्ताव किया था। मुझे आशा थी कि साक्षी मलिक आएंगी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, क्योंकि वो रोज रोज उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ये कहती कि जिन साथियों ने पीटी ऊषा जी पे, जो एक नेशनल आइकन रही हैं, उस परिस्थितियों में ओलंपियन रही हैं जहाँ पे इतनी सुख सुविधाएं शायद नहीं थी और उस परिस्थिति में देश का नाम ऊंचा किया था, उनके साथ हुए इस बर्ताव को वो खारिज करती, अपने उन साथियों से खुद को अलग करती, तब महिला का सम्मान होता। साक्षी मलिक के सम्मान में शायद कुछ सितारे और जुड़ जाते। तो जब साक्षी मलिक के सम्मान की बात हो रही है तो पीटी ऊषा के सम्मान का क्या होगा, ये बातें भी पलटकर पूछी जाएंगी। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, मुझे ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए सिर्फ जाते जाते एक शेर याद आया है जो कह के जाऊंगी, जो देखता हूँ वो बोलने का आदी हूँ, मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ।